अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मौजूद हैं हम एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर के दफ्तर में, जहां पर 1 2 3 6 7 जो है वो मुल्ज़मान को लाया गया है, जिनमें जो है वो बदफेली के मुल्ज़मान भी है और इनके अलावा जो है वो जगह फराम करने वाले भी। और मेरे साथ यहाँ पर 3 ख़तरनाक डाकू भी हैं। डाकुओं की सबसे पहले बात करें तो जिस तरह से हम लोग बैंक के अंदर रकम लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सफ़ेद सूट पहने हुए साफ शफाफ आदमी खड़ा होता है। देखने में लगता है कि शायद ये भी यहाँ पर बैंक से रकम निकलवाने के लिए आया, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रैकी कर रहा होता है कि आप कितने पैसे जो है वो वसूल कर रहे हैं और किस रास्ते से गुजरेंगे। जब आप पैसे लेके बैंक से बाहर गुजरते हैं, निकलते हैं, तो ये फौरी तौर पर बजरिया टेलीफोन जो है वो इतला कर देता है। ये 3 लोग हैं जो कि गिरफ़्तार किए गए हैं और इनमें से इनका वो एक साथी है जो कि बाहर खड़े डाकुओं को टेलीफोन करके इतला देता था कि गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला इतने पैसे लेके जो है वो निकल चुका है और रास्ते में जो है वो उसको फौरी तौर पर रोक कर गन पॉइंट पर लूट लिया जाता था। सबसे पहले डाकुओं की जानिब चलेंगे। आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। या अब्दुल्ला नाम है। ज़रा ऊंची बोलो। अब्दुल्ला, इधर आके तुम्हारी आवाज़ बैठ गई है। बैंक के बाहर खड़े होकर तुम वारदातें करते हो, उस वक्त लोगों को कहते हो हिलना नहीं, गोली मार देंगे। सर बैंक की बाहर नहीं है, हम लोग बेकरी में वारदात हुई थी। चलो बेकरी में वारदात हुई थी, वारदात तो हुई थी ना, क्या हुआ था बताओ। वो दोस्त था हमारा, उसने प्लान किया था तो हमारी बाइक उसने ली थी। ये दोस्त था मेरा और दूसरे दो तीन दोस्त होते, उन्होंने बाइक ली थी हमारी। और मुझे पूरा प्लान बताएं, ये बाइक किस दिन ली थी? 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले? किस तरह से प्लान तैयार हुआ? डकैती जो होती है उसके लिए प्लान तैयार करना पड़ता है। ये होता नहीं है कि रास्ते में किसी के साथ डकैती की वारदात कर ली तो चले गए। मुझे टोटली बात बताएं कि फ़लाँ दिन जो है वो हमारी वारदात की नीयत बनी थी और मैंने मोटरसाइकिल फ़लाँ लड़के को दी थी। जी, हमारे पास वो राशिद दोस्त था हमारा, उसने हमारे साथ प्लान किया था कि ऐसे ऐसे बेकरी पे वारदात करनी है। तो मैंने लड़के बुलाए थे 3, तो उसके बाद इसकी बाइक थी। लड़के जो बुलाए थे उनका नाम क्या था? वो लड़के कहाँ से आए थे? वो इधर ही शदरा के पास है, शेखपुरा, वहाँ से आए थे। एक का नाम था गुलफाम, एक का नाम था साबी आफ्ताब और एक का नाम अहमद। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग चले गए उधर वारदात। मुद्दे के ऊपर मेरे साथ बात करो, मुद्दे से हटके ना करना, मेरे साथ मुद्दे पे वो बात करो कि फिर हम इस तरह से निकले, फला जगह पहुंचे और इस तरह से वारदात की, इतने पैसे निकले। वो 4 लोग थे, वो चले गए, हम लोग नहीं गए, हम लोग फ्लैट पे बैठे रहे। हमारी सिर्फ बाइक इस्तेमाल हुई है। तो उनके बाद उन्होंने हमें हिस्सा दिया था, तकरीबन 30,000 रुपये हिस्सा आया था और 5,000 रुपये हम लोगों ने खर्च कर लिया और 25,000 रुपये हमारे पास बचा था, वो पुलिस वालों ने बरामद कर लिया। नाजरीन, ये मेरा दोस्त डाकू है, लेकिन ये कहता है कि मैं फ़्लैट पर ही रह गया लेकिन मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। मुझे एक बात बताएं कि आप जो है वो ना आपने पिस्टल दिया, ना आपने कोई ऐसी घर की चाबी दी, फिर आपने जब हिस्सा लिया तो आपको पता तो चल गया होगा कि मैं इनका सहूलतकार हूँ और मुलज़म का मैं साथी हूँ। जी। कितने पैसे हिस्सा मिला था? 30,000 रुपये। अब जब ज़मानत कराओगे, जेल जाओगे, माँ बाप को जालियों के पीछे रोता बिलखलाता देखोगे, क्या दिल पे बीतेगी? बस गलती हो गई, नादान थे नहीं, अब पता चला, माजरत करते हैं हम, नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा होगा कभी भी। नेक्स्ट टाइम कोई बड़ी वारदात करोगे मुझे ये भी पता है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो वहाँ से आप पूरी तालीम लेके हासिल करोगे, लेके आओगे उसको। वहाँ से एक गैंग जो है वो ऑपरेट जो गैंग था वो जब बाहर निकलेगा वो पैसे लगाकर आपकी भी ज़मानत कराएगा या आप उनकी कराओगे, फिर ये गैंग बड़ा हो जाएगा, फिर आखिरकार आप मारे जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत आगे, बहुत ज़्यादा जो सा ना वो फील हो रहा, गलत किया हम लोगों ने, माजरत है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, हम लोग नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा कुछ भी करेंगे। अल्लाह गवाह। वो कहता जी अल्लाह गवाह मेरा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दें। ये दूसरा उसका साथी भी यहाँ पर मौजूद है, उसकी जानिब भी चलेंगे। आप बताओ जी, आपका किरदार क्या है? पिस्तौल दिया था, मोटरसाइकिल दी थी, चाबी दी थी, जगह दी थी, क्या किया था? मेरा नाम हुसैन रज़ा है, मैं साहिवाल से हूँ और इधर लाहौर जॉब करता था। तो राशिद के पास जाता था, उसने मुझे इस तरह प्लानिंग का कार्ड कहती का, तो उसने मुझे बाइक का कहा कि बाइक मुझे चाहिए, तो मैंने उसको बाइक ला के दी थी। तो राशिद और 4 लोग वो गए थे डकैती करने, हम दोनों नहीं गए थे, हम उधर ही थे। तो जब वो डकैती करके आए तो उन्होंने हिसाब वगैरह सब कुछ बांट लिया, तो हमारे हिस्से में 30 आया, तो 25 इन्होंने बरामद कर लिया। और गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। अच्छा, वो कहते जी गलती हो गई है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक और मुलज़म मौजूद है जो कि मेरा ख्याल है कुछ छोटी उम्र का मुलज़म लगता है। आप बताएं, आपका किरदार क्या है, आप क्या करते हैं?
जी गन पॉइंट पे वारदात करता हूँ सर। पूरी बात बताओ, गन पॉइंट पे ये बात ख़त्म नहीं हो जानी। तुम वसीम साबिर के सामने खड़े हो, ऐसा काम नहीं चलना कि बस जी वो डकैती की वारदात करते थे बस पकड़े गए हैं। पूरी बात बताओ। मेरा नाम ये है, यहाँ का मैं रिहायशी हूँ और इस तरह से मैंने पिस्टल ख़रीदा, इस तरह से मैंने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया। मेरा नाम अब्दुल्ला अकरम है और हम 3 दोस्त हैं। हम तीनों ने वारदात की है। एक बैंक में जाता था और हम 2 वारदात करते थे गन पॉइंट पे। कितनी वारदातें की अब तक? जी सर एक ही है और पकड़ा गया हूँ। ये कैसे हो सकता है कि पहली चोरी पहला ही फा पकड़े गए हैं? आप इसमें जो है वो माहिर थे तो आपने पिस्तौल उठाया, आपने गैंग बनाया और ख़ासकर बैंक के बाहर जो है वो रॉबरी की जो वारदात होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है, उसकी रैकी करनी पड़ती है। आपका उस गैंग के अंदर किरदार क्या था? जी सर मैं पहले भी पकड़ा गया था। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस तरह मार मेरे नाल पूरी गल दस। सर मैं पहले भी पकड़ा गया था। पहले भी हम तीनों ही वारदात करते थे। जब मैं जेल से आया था और हम तीनों ने वारदात ये की थी। पहले मैं जब रोज़े आए थे तब का वारदात कर रहा था, फिर मैं पकड़ा गया। अब एक वारदात की और मैं पकड़ा गया था। खुद पेश हुआ हूँ सर। पेश खुद हुए हो या आपको किसी ने करवाया या पकड़े गए हो, बात तो एक ही है। पिछले रोज़े भी आप जेल में थे, इस रोज़े भी आप जेल में हैं। आपको क्या जेल की रोटी पसंद है कि मैं जेल के अंदर जाऊंगा तो वहीं पे उस रोटी के साथ रोज़ा रखूँगा? नहीं सर बस गलती हो गई है। तो पिछली बार जो गलती हुई थी उस वक्त तौबा क्यों नहीं की? उस वक्त क्या हुआ था? सर गलती हो गई है, अंदर से नहीं ऐसा होगा। भाई पिछले रोज़े भी आपने जेल में रखे हैं, ये रोज़े भी आप जेल में रखोगे। 392 की आप वारदात करते हो। आपके कितने साथी थे? हम 3 दोस्त हैं सर। वो बाकी 2 किधर हैं? बाकी 2 नहीं सर पकड़े गए। उसको कब पकड़वाना आपने? सर उनके घर का नहीं पता है। एक का नाम अली है, एक का नाम सनी है। आपके दोस्त हैं। नाजरीन देखें कैसी फिल्म चला रहा है। मुझे उनके नाम का नहीं पता। जो बैठ के खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, याशी इकट्ठे करते हैं, फिर ये कहते हैं जी मुझे उसके नाम का नहीं पता। क्या 5 मिनट की मुलाकात थी जो एक दूसरे का नाम नहीं पूछ सके? नहीं सर बस जब वारदात के दौरान हम मिलते थे, उसके अलावा नहीं हम मिलते थे। हमारा भाई टेलीफोन पे फ़ोन करके तो कहते थे ना, उसका नाम लेके कहते थे कि फ़लाँ जगह पे आ जाओ, यहाँ कहते थे हाँ भी उठे पहुँच जा। नहीं सर एक का नाम अली है, एक का नाम सनी है। नाम का पता है सर। तो फिर पहले क्यों नहीं बता रहे थे? सर नाम पहले भी बताया है। चलो जो नाम बताया तो फिर उसकी जगह भी बताओ। सर उनके घर का ना पता। हम सुबह टाइम मिलते थे और 12-1 बजे के हम काम करके घर चले। नाजरीन ये मुलज़म बड़ा शातिर है, बैंक के बाहर वारदात करता था। ये अब यही चाहता है कि मैं पुलिस को चक्कर दे दूं, जोहर टाउन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को चक्कर दे दूं, इसके अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन को चक्कर दे दूं। कहता है कि वो उसका नाम पता है लेकिन घर का नहीं पता। ऐसे जो मुलज़म होते हैं अपना एक मुलज़म पीछे लाजमी छोड़ते हैं ताकि वो हमारी बेल करवाने के लिए वकील का बंदोबस्त करे, इसके अलावा रजिस्ट्री का बंदोबस्त करे। आप किस तरह से कहते हैं कि मुझे उसका घर का नहीं पता? सर उन्होंने ना हम तीनों ने एक दूसरे को अपना घर नहीं सर बताया है। आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? सर ठोकर पे। कैसे ठोकर पे? ठोकर पे तो मैं भी गुजरता हूँ। मैं कैसे किसी से जाके पूछूं? मैं पूछूं खादम आप डाकू हो, मेरे साथ डकैती करोगे? किस तरह से पता चला? नहीं सर वो एक दोस्त हमारे साथ काम करता था ना, वो मेरे साथ काम मैंने यही तो कहा है ना, मुझे पूरी बात बताओ कि एक दोस्त मिला था, उसने आगे से इनके साथ मिलवाया, हमने इतनी वारदातें की, अब वो जिसने मिलवाया वो भी पकड़ा हुआ है या वो भाग गया? मुझे पूरी बात बताओ। यहाँ कोई चक्कर नहीं चलना मेरे साथ कि तुम मुझे कुछ चक्कर दे दो। चक्कर आप थाने वालों को दे सकोगे, वसीम साबर को नहीं। सर एक दोस्त था जहाँ मैं काम करता था, वो भी साथ काम करता था, उसने आगे से इनके साथ मिलवाया है और सर हम तीनों वारदातें करते थे। सर डाकू का कहना था कि एक लड़के ने मिलवाया था, फिर हम तीनों ने जो है वो मिलकर वारदातें शुरू कर दी। मेरे साथ यहाँ पर और भी मुलज़म यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने एक बच्चे के साथ जो है वो बदफेली की है और मैं इससे सबसे पहले पूछूंगा कि इसका उसमें किरदार क्या था। थानेदार के हवाले से तो मुझे बताया गया कि ये वो जगह पर लेके आया था जिसने बच्चे के साथ बदफेली की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हारून सर। हारून, आपने एडिट करके खूबसूरत तस्वीर बना के, लालियाँ लगा के, सुर्खी लगा के, बाल काले करके एक तस्वीर अपलोड की और आपको एक कमसिन बच्चा आपको लाइक करने लग गया। फिर आपने उसके साथ दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद आप उसे एक जगह पर ले गए जोहर टाउन के इलाका में और वहाँ पे जाके उसके साथ बदफेली कर दी। मुझे पूरी बात शुरू से बतानी है। सर उसकी मेरे साथ हफ्ता पहले चैट हुई थी। उसकी उम्र थी तकरीबन 30 साल उसकी उम्र थी और उसने ना मेरी तस्वीरें वगैरह देखी, चैट हुई। उसके बाद तो उसने मुझे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी। वो बॉय था या शीमेल था? वो बॉय था। उसकी उम्र थी 30 साल। तो उसके बाद वो पिक्चर में इसने देखी है। उसके बाद उसने मुझे कहा मैंने मिलना है। तो वो स्टूडेंट था, मैंने पूछा आप क्या करते क्या? उसने कहा मैं यूसीबी में पढ़ता हूँ। उसके बाद वो मेरे पास हफ्ते बाद वो मेरे पास आ गया। वो मुझे तंग कर रहा था। मैंने उसके नंबर ब्लॉक भी लगाया। उसने रॉन्ग नंबर से मुझे मैसेज कर रहा था कि यार मुझे मिलना है।
फिर मैंने उसको टाइम दिया रात के, वो रात के मैं जॉब करता हूँ ना पोप नोस पे, उसने मुझे कहा कि मैंने आपको मिलना है। रात के 2:30 बजे तो मुझे छुट्टी हुई है, उसने मुझे कहा मैंने मिलना है। मैंने उसको फिर अलग गोल जगह पे बुलाया, उसके बाद वो मेरे साथ चला गया फ्लैट पे। फिर फ्लैट के साथ इनको मैंने बताया था पहले ही कि ना एक दोस्त आ रहा है, उसने मिलना है मुझे, तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। जब उसके साथ आपने मिलने का टाइम किया तो फिर ये आपके जो दोस्त 3 दोस्त साथ पकड़े हुए हैं जिनको हथकड़ी लगी हुई है, नाजरीन इनको भी मैं दिखाऊंगा कि इनको भी जो है वो हथकड़ी लगी हुई है, और उसका हथकड़ी का जो मेन मकसद था यही था कि इन्होंने जो है वो एक लड़के को टाइम दिया, टाइम देने के बाद उसको अपने फ़्लाइट पर ले गए और वहाँ पे जाके इसके साथ बदफेली की। फिर उसके साथ बदफेली करने के बाद उसने पुलिस के साथ रब्ता किया। किस तरह पकड़े गए? जी सर, उसने हमारे साथ बैठा रहा, मैंने उसको बोतल पिलाई, हमारे पास शीशा था, हमारा शीशा उसने पिया। शीशा पीने के बाद उसने फ़ोन कर दिया किसी को कि मेरे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, अपने दोस्त को, उसने एक फ्रेंड है। इसका मकसद है कि वो प्री प्लान सारा काम हुआ जो आपको फंसाया गया ना? जी, उसने पहले अपने दोस्तों को, उसके दोस्त भी मीडिया शीडिया में, उनको सबको उन्होंने यही कहा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। यहाँ हमने उसके घर वालों को फ़ोन फोर्स किया कि ये हमारे साथ गलत काम कर। बाकी चीज़ें तो नाजरीन यहाँ पर उन्होंने प्री प्लान की कि उस जगह पे आया, उसके साथ बदफेली होना, फिर उसके बाद जो है वो अपने दोस्तों को उसने कॉल की कि मेरे साथ ये हो गया। लेकिन इस बंदे की जानिब अगर जाएँ तो देखा जाए तो ये बंदे ने जो है वो बदफेली तो की है। आप इस बात को मानते हो कि आपने उसके साथ बदफेली की है? नहीं सर, मैंने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की सर, बस वो उसने अपने दोस्तों को बुला कर मैं फंसा दिया। भाई किस तरह फंसा दिया? आपने बदफेली की है, आपका मेडिकल आया हुआ है, आपके ऊपर पर्चा हुआ है, हर चीज़ सामने आई हुई है। सर आप हमारा मेडिकल दवा के चेक करें, मैं कुछ नहीं किया उसके साथ। फिर क्यों पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? वो सर उसने वही कह रहा हूँ मैसेज करके यही अपने दोस्तों को कहा मैंने यहाँ ये काम करने आया हूँ, मैं फंस गया हूँ। भैया आपको गैर बंदे को टाइम देने की ज़रूरत क्या थी? वो भी फ्लैट के ऊपर रात 2:30 बजे आप प्लान कर रहे हो, आपकी मिलने की वजूहत क्या थी? आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हो या दीगर जो है वो कारोबार करते हो कि वो भी करता था कि उसको रात को मिलना लाजमी था? उसकी मिलने की वजूहत क्या? उसने जस्ट यही कहा था मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने शीशा पीना ये करना, बस इसकी वजह से मैंने उसको ले आया हूँ। उसके बाद उसने मैं फंसा के वो खुद चला गया। अच्छा, आप किसी को भी कहेंगे या कोई आपको कहेगा जी मैं आपका दोस्त हूँ, तो आप उसको अपने फ्लैट पर बुला लोगे, शीशा पिलाओगे, बोतल पिलाओगे? मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे तो नहीं आपने पूछा कि वसीम साहब आपने बोतल पीनी है? नहीं सर, नहीं सर, सर पीनी था, आप बता दें। मुलजिम बड़ा शातिर है, कहता है जी बोतल पीनी है तो बता दो। ये लोगों के साथ बदफेली करता है। दूसरे मुलजमान की जानिब चलेंगे। आप बताओ, आप तो शी मेलो, आप तो चेहरे से नज़र आ रहा है, आपने शी मेल ही रहना है अब? सर जॉब उधरती हूँ, बचपन से ऐसे हूँ, मेरा वैसे भी मेकअप आर्टिस्ट का काम है और मेरा इसमें बस यही रोल था कि मतलब जस्ट फ्लैट मेरा था और जिस टाइम ये वक़ूआ हुआ या वाक़या हुआ उस टाइम अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे थी। तो जब ये सीन क्लियर हुआ तो मुझे उस टाइम बुलाया गया जब वो मुद्दई था, तो मतलब खुद ही पुलिस ले के आया था, डाले में थे, तो मतलब मुझे इन्फॉर्म हुआ कि तुम्हारे फ्लैट पे पुलिस आई है। उसी टाइम मैं फ़ौरन अपने फ्लैट पे आया हूँ। आप मुझे बताइए, जो 7 लोग पकड़े हुए हैं आपके दोस्त, ये आपका दोस्त है, ये आपका नाम क्या है? क्या? साहिल। साहिल आपका दोस्त है। साहिल ने जो है वो आप साहिल के साथ थे, तो साहिल का ये दोस्त था जो वहाँ पे उस बंदे को लेके आया था। सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैट आपका किरायानामा जो है वो दर्ज है आपके नाम पे, इसलिए आपको गिरफ़्तार किया गया? जी सर। फिर उसके बाद जब पकड़े गए या फिर ऐसी कोई बात सामने आई तो फिर आपने क्या कहा उनको कि हमें पकड़वा दिया आपने, हमने बदफेली भी नहीं की? कैसी बात हुई? सर फर्स्ट बात तो मुझे पहले तो मुद्दई ने FIR जब दरखास्त दी या पुलिस के पास गया था वो सारा ब्लेम मेरे पे कर रहा था, लेकिन जब सेकंड नंबर पे इस बंदे का मोबाइल चेक हुआ है, इसके मोबाइल में से उसकी चैट भी मुद्दई की निकली है। टोटल 1 मंथ उसके और इसकी बात होती रही है, तस्वीरें आपस में एक्सचेंज होती रही हैं और सारी चैट जब इसकी निकली है फिर मेरे से थोड़ा मतलब हौसला था। आप समझते हो ना कि जब आपके फ़्लाइट पे उस लड़के को लाया गया, ये लेके आया रात को, इसकी नीयत ख़राब थी तो लेके आया? सर वो इसको मतलब फोर्स भी कर रहा था, क्योंकि यार फोर्स तो हर बंदा करता है ना, किसी को मिलने के लिए, किसी को ले जाने के लिए, किसी के पास आने के लिए। इसका मकसद ये तो नहीं ना कि उसको फ्लैट पे बुला के उसके साथ बदफेली करना। सर देखा जाए, आप ये भी देखा, वो भी है कि स्टूडेंट है UCB का, जो भी उसको भी तो नॉलेज तो होगा, तो इसके साथ उसकी
बस गुफ्तगू हुई थी। आप बताएं आपका इसमें कितना किरदार है और आपने इसको मना नहीं किया कि क्यों यार इसे मैंने मना भी किया था, कहता है यार वो मुझे तंग बहुत करता है। मैंने कहा चलो ठीक है बुला एक लो। कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अगर कोई तंग करता है, तंग करती है तो उसके लिए जो है वो आप थाने जाते, एप्लीकेशन देते या 15 पे कॉल करते कि हमें जो है वो एक अननोन बंदा जो है वो तंग कर रहा है। सर जी यकीन माने कसम ठा के कहता हूँ, इसे भी मैंने थप्पड़ मारे थे, उसे भी मैंने थप्पड़ मारे। मैंने कहा अपने घर वालों को बुलाओ, वो आपके घर वालों को आपके करतूत बताता हूँ जो उनसे आपके हरकतें हैं। फिर उसने डर के मारे ना अपनी फ्रेंड को बता दिया, दोस्त को, तो उसने 15 फिर अब पर्चा हो गया आपसे? जी सर 15 वाले पुलिस उसके दोस्त थे वो साथ ले आया। आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? अब मैं घर चला कर, मैं जॉब करता हूँ ट्रीट ब्लेड फैक्ट्री पे, मैं जॉब करता हूँ। रास्ते में मुझे फ़ोन आया था, जिसका फ्लैट है उसके ओनर वाले का फ़ोन आया था, यार साहिल भाई ये क्या किया आपने। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं वापस आया था। ये था मेरे साथ जो है वो तीसरा मुलज़म। फिर मेरे साथ एक आखिरी मुलज़म है, इसकी तरफ चलेंगे। आप बताएं आपका इसमें कितना किरदार है? मैं तो देख सकता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरह से किसी को बुला के जो है वो उसके साथ बदफेली करना या उसका साथ देना, उसका सहूलतकार कहलाना। आप क्या कहेंगे, आपका किरदार क्या? सर वो मेरा दोस्त है, ये उसके वो कौन सा, उसका नाम लो। हारून मेरा दोस्त है, ये उसके साथ बदफेली नहीं करने, वो इसके साथ करने आया था बदफेली उधर फ्लैट पर। वो लड़का, इस मोबाइल में चैट भी है, उसकी भी है और इसकी भी चैट है। और उसके अलावा जब इसने कहा वो मुझे मजबूर कर रहा है बदफेली करने पे, यार उसने मेरे साथ करने आना ये फिर इसने मेरे से रब्ता किया, फिर मैंने इससे रब्ता किया। एक तरफ तो वो बदफेली करने आ रहा है, दूसरी तरफ वो पर्चा भी करवा रहा है, ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है क्योंकि जब वो फ्लैट के अंदर ये और वो मौजूद थे, दोनों लड़के जो इसके साथ था हारून के, और मैं और ये बाद में जब हम आए हैं ये म्यूट बैठे हुए थे दोनों। इन्होंने पता नहीं कुछ किया जो या नहीं किया, वो अल्लाह बेहतर जान। जब हम आए थे ये म्यूट बैठे हुए थे सिर्फ सामने। ये थे तमाम मुलजमान जो कि बता रहे थे कि कोई कहता है कि जी वो बदफेली करने के लिए आया था, कोई कहता है कि जी मैं बदफेली करने के लिए उसको बुला रहा था। और यहाँ पर एक जेंडर जो है वो चेंज वाला बंदा भी मैंने आपको दिखाया कि वो शी मेल है, तो वो भी यही कहता है कि मेरे फ्लैट को इस्तेमाल किया गया है और मुझे भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि ये जिस तरह से ये लोग होते हैं, इनके तल्लुकात भी इसी तरह के लोगों से होते हैं जिनके साथ बदफेलियाँ करना या करवाना। लेकिन ताहाल जो है वो मुलज़िम की जानिब से थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज जो है वो किया गया था, तो कि उस बंदे को जो है वो सबसे पहले मुलज़िम होना चाहिए था, जो कि ख़ुद मुद्दई बन गया है। लेकिन फिर भी इनसे जो है वो तमाम सूरत हाल जो है वो हमने जानी। एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो जो है वो क्या कहते हैं इस केस के हवाले से। डाकुओं से भी आपकी जो है वो बातचीत करवाई गई। ताहाल जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से जो है वो तमाम वाक़या पेश आया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलेंगे। जी नाजरीन, आपने बात सुनी मुलजमान की। मुलजमान का कहना था कि हम डकैती की वारदात भी करते थे और ख़ासकर जो है वो सोशल मीडिया पर जो लोगों को अपनी तरफ माइल किया जाता था, जिस तरह से मैंने बताया कि अपनी तस्वीर को एडिट करना, फिर उन लोगों को जो है वो अपने चुंगल में जो है वो फंसा के उसके बाद जो है वो पैसे ले लेना, बाद में उसको जो है वो वहाँ से फ़रार कर देना। यहाँ पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर जो है वो जैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे कि हमें जितने मुलज़िम गिरफ़्तार किए गए हैं तमाम के हवाले से एक तफसील बता दें कि आज तकरीबन 7 से 8 मुलज़िम गिरफ़्तार किए गए हैं। ख़ासकर जो है वो मुलज़िम भी जो है वो आपके पास मौजूद हैं जो कि खातून को मोटरसाइकिल पर बैठाकर डकैती की वारदात करते थे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, ये एक डिफरेंट नौइयत का एक वाक़या है जिसके अंदर एक औरत और 2 मर्द जो हैं इन पर मुश्तमिल एक गैंग मौजूद है
जो कि औरत का इस्तेमाल इसमें इस तरह से औरत को इस वजह से इन्होंने अपने गैंग का मेंबर रखा हुआ है कि वो पिस्टल जो है वो अपने बैग में रखती थी और जहाँ पर इन्होंने वारदात करनी होती थी पिस्टल उसके हवाले करती थी और वो दोनों बंदे वारदात करने के बाद वापस आ जाते थे। नॉर्मल टेंडेंसी हमारी चेकिंग की इस तरह से है कि हम नॉर्मली लेडीज़ को जो है वो उनकी जामे तलाशी नहीं लेते, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो इस पर काम कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने ये 3 रुकनी जो गैंग है इसको बस्ट किया और इसकी वजह से ओवरऑल इलाके के अंदर जो बैंक से निकलने के बाद कैश स्नैचिंग की वारदात थी उसके अंदर खातर खा कमी आई है। इसमें ये भी बताएं कि 365 का भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें जो है वो बिना पैसे लिए मगवी को छोड़ दिया गया, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन और उसका लैपटॉप जो है वो मुलजमान के पास था। इस हवाले से थोड़ी सी तफसील बता दें कि मुलजमान का अगवा करना, लैपटॉप रखना और मोबाइल रखना, इसकी बड़ी वजूहत क्या थी? जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि ये एक्चुअली उनका मकसद अगवा के पैसे लेना था ही नहीं, तावान वसूल करना था ही नहीं। उनका मकसद उस डेटाबेस को कलेक्ट करना था जो उन लैपटॉप्स में और उन मोबाइल में अवेलेबल थी। वो डेटाबेस वेस्टर्न कंट्रीज़ के उन कस्टमर्स के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन थी, तो एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन उनसे लेना था। अब इसका जो दूसरा रुख है इस तफ्तीश का वो ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन जिन लोगों के पास अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन रखना लीगल है या इलीगल है और उस इंफॉर्मेशन को अब तक ये लोग कितना मिसयूज़ कर चुके हैं, इसका तयन करने के लिए हमने अब FIA को लिखा है। तो इसके ऊपर हम FIA के साथ अब इस तफ्तीश को आगे चलाएँगे। मुलजमान अब कितने फ़रार हैं? जिस तरह से एक मुलजम हमें बाहर मिला, उसने बताया कि मेरे 2 साथी भी गिरफ़्तार नहीं हुए, वो भी बैंक के बाहर रैकी करता था और सिर्फ बताता था। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब आप बैंक से पैसे लेने के निकलते हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा डाकू, कोई ना कोई नौसरबाज ऐसा खड़ा होता है कि जो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, देखने में तो लगता है यही है कि शायद ये भी बैंक से अपनी कोई रकम लेने के लिए आया है, लेकिन फ़ौरी तौर पर जब बाहर निकलता है कोई बंदा पैसे लेके तो अपने साथियों को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है, फिर लुट लिया जाता है। थोड़ा सा आवाम के हवाले से बता दें कि आवाम को किस तरह से मैसेज देंगे। जी, हमने तो बैंक्स के साथ भी ये मामला टेकअप किया है कि जी आपके पास अगर कोई इररेलेवेंट बंदा बैंक के अंदर मौजूद है जो बैंक में किसी ट्रांजैक्शन या किसी भी और सिलसिले के तहत नहीं आया हुआ तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला करें। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा जो उस गैंग का है वो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इसमें हमारे पास 2 बंदे जो हैं अभी तक एट लार्ज हैं, लेकिन इन दोनों बंदों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। वी आर वेरी मच नियर टू देम और इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी एबल टू एप्रीहेंड देम इंशाल्लाह जल्द फ़रार मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक मुलजम उसका जो है वो गिरफ़्तार है, 2 मुलजम जो है वो फ़रार है, उनको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर जैन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना था कि बाकी मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए भी जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम वक्त। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।